नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 134वें इंडियन ऑयल डूरंट कप की रोमांचक कवरेज में, जहां मंगलवार को 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में इंडियन आर्मी FT और नेपाल की त्रिभुवन आर्मी FC के बीच हुआ। इस मुकाबले में इंडियन आर्मी FT ने त्रिभुवन आर्मी FC को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की। मैच का एकमात्र गोल पहले हाफ के 21वें मिनट में आया, जब पी क्रिस्टोफर कामेई ने शानदार अंदाज में गेंद को गोल पोस्ट के निचले कोने में पहुंचा दिया। मैच की शुरुआत में त्रिभुवन आर्मी ने आक्रामक खेल दिखाया और पहले ही मौके पर इंडियन आर्मी के गोलकीपर गगनदीप सिंह को चुनौती दी, लेकिन 29वें मिनट में त्रिभुवन आर्मी को बड़ा झटका लगा जब उनके गोलकीपर विकास कुड्डू को एक खतरनाक फाउल के चलते रेड कार्ड दिखला दिया गया। इसके बाद नेपाल की टीम सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। हालांकि एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद त्रिभुवन आर्मी ने जबरदस्त हिम्मत और जुझारूपन दिखाया। अंततः क्रिस्टोफर कामेई के पहले हाफ में किया गया गोल निर्णायक साबित हुआ और इंडियन आर्मी FT ने 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। अब उनके पास 2 मैचों से 3 अंक है, जबकि त्रिभुवन आर्मी FC का सफर इस टूर्नामेंट में 1 अंक के साथ समाप्त हो गया। इस मैच में जीत के बाद इंडियन आर्मी FT के कोच मनीष वाही ने कहा कि आज का मैच जैसा कि हमें अपेक्षा थी, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहा और मैं कहूँगा एक अच्छा फुटबॉल की स्पिरिट के साथ खेला गया ये मैच रहा। दोनों आर्मीज़ के बीच में था, तो दोनों ने अपने अच्छा खेल भावना का भी परिचय दिया है और अपनी खेल में जो उनकी क्षमता है, उनका कार्य कौशल है, उसका भी परिचय दिया है, अच्छे से दिया। और इसमें जैसा कि सबने देखा ही है कि मैच में हमारा पलड़ा भारी रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी हमें और कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है, खास करके गोल कन्वर्जन में, क्योंकि बहुत से मौके हमारे पास आए जिनको हमें कन्वर्ट करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा मैच जो कि ड्यूरेंट कप के जैसी एक प्रतियोगिता के स्तर के बराबर है, वैसा ये मैच हुआ है। कोच, लास्ट मैच में जो आपका लूज था और आज के मैच में जब आप लोगों ने फील्ड पे उतरा, तो क्या कुछ नया स्ट्रेटजी, पिछले गलतियों से क्या कुछ सीख कर आज के मैच में क्या कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ? जैसा कि आपने कहा है कि एक दुर्भाग्यवश वो हमें एक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जमशेदपुर के साथ भी जो मैच था उसमें मैच का काफ़ी हिस्सा हमने डोमिनेट किया। तो जब फिर ये सोच विचार करने का समय था कि अब इस मैच में क्या करना है, तो कुछ एक हमने अपनी कमियों को समझने की कोशिश की और उन्हें हटाने की कोशिश की, क्योंकि टीम की एकता में तो कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं जो आगे हम कुछ गलतियां कर रहे हैं उन्हें हटाने की कोशिश की। और मुझे खुशी इस बात की है कि काफ़ी हद तक हम उनको कर पाए हैं। कोच, अभी भी स्टिल आप लोगों के चांसेस हैं क्वार्टर फाइनल के लिए, मतलब आगे के प्रोसीड करने के लिए, और आखिरी के जो 2 मैचेस बचे हुए हैं ग्रुप C के, JFC का मैच बचा हुआ है लद्दाख से और आपका आखिरी मैच लद्दाख से, क्या होप रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, हम हमेशा ये मानते हैं कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। तो एक मैच हमारा बाकी है, अभी भी रास्ता हमारा क्वार्टर फाइनल्स के लिए बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो करने के लिए हमें अगले मैच को जीतना ही है और अच्छे गोल मार्जिन से जीतना है। जमशेदपुर अभी ग्रुप के टॉप पर है, तो यदि वो उस मैच को हार भी जाते हैं तब भी 2 मैच जीतने के कारण वो टॉप पर ही रहेंगे। हमें अपना रास्ता देखना है कि हम अधिक से अधिक गोल स्कोर करने का प्रयत्न करें ताकि हम क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच सकें। कोच, आज के मैच की अगर हम बात करें तो कुछ सेट पीसेस में बहुत अच्छे मौके मिले और डायरेक्ट गोल्स के भी कई मौके मिले, जहां पर फर्स्ट हाफ में भी, इवन सेकेंड हाफ में भी, बट समहाउ मिस हुआ। गोल मार्जिन ज्यादा होना चाहिए था, जैसा आज का खेल आप लोगों ने डोमिनेट किया। देखिए, हर एक खेल से, हर एक प्रशिक्षण का जो सेशन होता है, उससे कोई ना कोई सीख हम हमेशा लेके जाने का प्रयत्न करते हैं। तो आज की ये जो स्पर्धा रही है, इससे हमें सबसे जो मैं कहूँगा महत्वपूर्ण सीख हमें लेकर जानी है, वो ये है कि बाकी सब यदि सही हो रहा है, सब उचित हो रहा है, तो गोल माउथ पर आकर कन्वर्जन हम किस प्रकार इम्प्रूव कर पाएँ, वो हमारा अब अगले मैचों के लिए प्रयत्न रहेगा। देखिए, ड्यूरेंट कप में अभी पिछले बार हमने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था, प्रयत्न इस बार भी हमारा वही रहेगा। लेकिन हमें ये भी समझना है कि ये एक यात्रा है। हमारी जो आर्मी फुटबॉल टीम है, प्रयत्न ये है कि थोड़ा थोड़ा करके उसका स्तर हम बढ़ाते जाएं, प्रशिक्षण अपना बेहतर करें, जो भी उसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है वो हम करें। तो इस ड्यूरेंट कप को एक सीढ़ी का एक स्टेप मान करके हम उसी यात्रा में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं और अपने आप को मापने का कोशिश करते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचे, और फिर जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए आवश्यक है उन्हें हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। वहीं डूरंट कप में अपने सफर की समाप्ति के बाद त्रिभुवन आर्मी के कोच मेघराज केसी ने कहा, कोच, हार्ड लक,
पूरा टूर्नामेंट जो रहा, 2 लूज 1 ड्रॉ, ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट को कैसे देख रहे हैं? रिजल्ट के हिसाब से तो बहुत ख़राब हुआ, पर हमारे जो खिलाड़ी ने जो खेला, जो मेहनत किया, जो हार्ड एफर्ट दिया, उसके लिए तो मैं हॉटली खिलाड़ी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा ही खेले थे, पर वो हमारे कुछ बेसिक प्रॉब्लम से, जैसे आज के गेम में भी हमें पता था इंडियन आर्मी मजबूत है, फिर भी हमारा 10 मैन में भी अच्छा परफॉर्म किया, अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था, वो स्कोर नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट मैच में भी देखिए वैसा ही हुआ, और सेकेंड मैच में लद्दाख के विरुद्ध, लद्दाख के अगेंस्ट तो हम ज़्यादा गोल दाग सकते थे, फिर भी वो भी नहीं हुआ। फिर भी अब ऐसा होता है फुटबॉल में, कभी कभार ऐसा रिजल्ट भी आता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्या करें। कोच, आज आखिरी मैच था और ये आप लोगों के लिए प्राइड वाला मैच था, क्योंकि फर्स्ट मैच आप लोगों ने जेएफसी से हार गया था और सेकंड मैच आपका लद्दाख से ड्रॉ हुआ था। आज के मैच की स्ट्रेटजी क्या कुछ खास थी? क्या स्ट्रेटजी लेकर फील्ड पर उतरे थे? ऐसा है ना, जैसे नेपाल और इंडिया भाई भाई कंट्री है, उसमें नो डाउट, वी रेस्पेक्ट इंडिया एंड इंडियन आर्मी ऑल्सो। बट फुटबॉल गेम क्या होता है, गेम में वो दुश्मन नहीं होता है, वो जैसे प्रतिस्पर्धी बोलते हैं ना, तो 90 मिनट वो स्पोर्ट्स का प्रतिस्पर्धी थे। तो हमें भी, और एक क्या है, इतिहास में ही इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी का मैच बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी मेरे ख्याल में मैं लगभग मोर देन 35 इयर्स फुटबॉल में हूँ, तो मैंने इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी का फुटबॉल मैच 2 या 3 बार ही सुना हूँ। तो ये तो प्रेस्टीज का था ना, तो हम प्रेस्टीज के लिए खेले थे, जीतने के लिए ही खेला था। पर बैड लक, अराउंड 26 मिनट रेड कार्ड हुआ, फिर भी अपॉर्चुनिटी तो मिला था, इंडियन आर्मी का लक। और मैं बोलना क्या चाहता हूँ, 90 मिनट ख़त्म हुआ, फुटबॉल फैमिली एक ही है। और दूसरा क्या है, हमारा और नेपाल और इंडिया का तो रिलेशन भी, हम तो अब प्रतिस्पर्धा ख़त्म हुआ, अब हमारा सोच उन लोगों के प्रति पॉजिटिव है, वो सेकेंड राउंड में जाए, हमारे अंतरात्मा से शुभकामना देंगे हम। आज के मैच में कुछ सेट पीसेस में भी आप लोगों को मौके मिले थे, बहुत सारे मौके मिले थे जहां पर गोल करने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत क्लोज थी, बट समहाउ मिस हो गया। क्या होता है, फुटबॉल 3 टाइप के फुटबॉल संसार वर्ल्ड में ही फुटबॉल सबको पसंद है, पर खेलने के लिए 3 टाइप्स ऑफ प्लेयर होते हैं उधर, एक एमेच्योर, एक सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल। जिन टीम में प्रोफेशनल प्लेयर है वो मिस्टेक कम से कम करते हैं, सेमी प्रोफेशनल थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक होता है। और ये आर्मी के टीम में क्या है, हमारा एमेच्योर प्लेयर है, तो उन लोगों से एकदम सिंपल मिस्टेक हो, जैसे 5 यार्ड से सिंपल टच मिस्टेक हो रहा है, जैसे क्रॉस करने में ओपन है, डाउन बॉल क्रॉस करते तो गोल दाग सकते, यही है। हमको डेवलप करना भी यही पड़ता है। मैंने बताया ना, कौन सी टाइप के प्लेयर रख के टीम बिल्ड किया है, उसमें करता है। हमारे सेमी प्रोफेशनल एमेच्योर प्लेयर है, तो उनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डुरान, थैंक यू इंडियन आर्मी, और थैंक यू जमशेदपुर। आज के इस मैच के हीरो रहे पी क्रिस्टोफर कामेई। हाँ, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट मैच हमारा प्लान का जैसा नहीं था, ये सेकेंड मैच हम लोग पुश किया। वी आर फीलिंग ग्रेट एंड विल कीप ऑन गोइंग अप। एडवांटेज कम था, तो मैच में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल मारने की कोशिश कर रहा था, तो वी ट्राई। बट वहीं मंगलवार का दूसरा मैच शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेहमान टीम मलेशियन आर्म्ड फोर्सेज एफटी और मेजबान रंगदाजियद यूनाइटेड एफसी के बीच खेला गया। मैच शुरू होने से पहले रंगदाजियद यूनाइटेड एफसी के कोच एबोरलैंग खोंगजी ने कहा था कि The players, they look sharp in training. Yes, we lost the last match against Lajong, but I'm proud of the boys, the way they fight on the field. So I hope they will learn from their mistake from the last game, and I hope today they will fight for a positive result. वहीं मलेशियन आर्म्ड फोर्सेज एफटी के कोच खैरिल हाफिज मैच के शुरुआत में अपनी उम्मीदें जाहिर करते हुए कहे थे कि This match is last game for Malaysian Armed Forces team. We lose 2 games before, but my boys very committed to win this game, the last game, and we hope to get 3 points in the last game to bring back to Malaysian. मैच के शुरुआत से ही रंगदाजियद यूनाइटेड ने ज्यादातर समय गेंद पर कब्जा बनाए रखा और कई मौके बनाए, पर जीत का जश्न मलेशियन आर्म्ड फोर्सेस ने मनाया। 67वें मिनट में फॉरवर्ड नासिर यासा के गोल ने मलेशियन आर्म्ड फोर्सेस को 1-0 की शानदार जीत का कारण बनी और ये जीत उनके डुरंट कप अभियान की पहली जीत भी रही। मैच के पहले हाफ में
कोई गोल नहीं हुआ, पर खेल जबरदस्त रहा। दूसरे हाफ में मलेशियन टीम ने रणनीति बदली, डिफेंस को मजबूत किया और काउंटर अटैक पर भरोसा किया और यही रणनीति रंग लाई। वहीं रंगदाजियत यूनाइटेड ने अंत तक हार नहीं मानी। 81वें मिनट में कप्तान ने बेहतरीन क्रॉस दिया, लेकिन स्टीफेंसन पाले का हेडर सीधा गोलकीपर के हाथों में चला गया। भले ही हमला जारी रहा, लेकिन अनुभव की कमी और फिनिशिंग में ढील ने रंगदाजियत को बराबरी से वंचित रखा और आखिरकार मलेशियन आर्मी ने यह मैच 1-0 से जीत के साथ अपने सफर को समाप्त किया। इस मैच में एकमात्र गोल करने वाले नासिर याशा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। उन्होंने अपने सफर और प्रदर्शन पर कहा कि perasaan saya hari ini sangat seronok. Pemain-pemain, player-player, coach-coaches bagi 100% komitmen, player bagi 100% komitmen. Kami rasa betul sangat-sangat hari ini dapat bawa 3 mata balik ke Malaysia. Thank you. अब बुधवार को भी 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच कोकराझार के साई स्टेडियम में ITBP FT और पंजाब FC के बीच, तो दूसरा मैच इमामी ईस्ट बंगाल FC और नामधारी FC के बीच किशोर भारती क्रीडांगन कोलकाता में खेला जाएगा। डुरंड कप की रिपोर्टिंग के साथ जमशेदपुर से मैं राजीव तिवारी।